जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक बहुत अहम केस की समाअत हुई। ये केस था इमरान खान की तौहीन अदालत के मामले का। आपको याद होगा, आज से चंद हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में एक रैली के अंदर एक मजिस्ट्रेट ज़ैबा चौधरी साहबा को धमकी दी थी कि हम आपको देख लेंगे, अगर हम इक़्तिदार में आए तो आपको देखेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। और इसी तरीके से आईजी इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद को भी उन्होंने तहमकाना अंदाज में मुखातब किया था। इस पर सू मोटो लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और उन्होंने शोकाज किया इमरान खान को और फिर बिन मांगे लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। अतर मिनल्ला साहब जो कि छुट्टियों पर थे, उनके वापसी के बाद इस केस की समाअत शुरू हुई और इमरान खान को उन्होंने कहा कि आप अपना जवाब जमा कराएं। इमरान खान साहब ने जो पहला जवाब जमा करवाया था उसमें उन्होंने एक सरसरी सा एक जवाब था तौहीन अदालत के हवाले से। फिर उनको दोबारा मौका दिया गया कि आप जवाब जमा कराएं और इमरान खान ने आज से 2 रोज़ कबल अपना जवाब जमा कराया जिसमें उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। नाज़रीन, तौहीन अदालत के केसों में ये अदालत की जुरिस्डिक्शन पर होता है, अदालत की मर्ज़ी पर होता है कि उसमें वो क्या फ़ैसला लेती है। और जो अमूमन तौहीन अदालत के मामलों में जो भी केसेस आते हैं अदालत की तौहीन के, तो अमूमन जो लोग हैं अक्सर अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं। इमरान खान साहब की चूँकि अना बहुत बड़ी है और वो ख़ुद को एक पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में एक सुपरमैन कंसीडर करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है और मैं झुक नहीं सकता। हालांकि सियासत में झुकना कोई कमज़ोरी नहीं होती, एक आला ज़रफ़ी होती है, आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं। तो बहरहाल अदालत ने उन्हें मौका दिया कि आप इस पे जो है अपना जवाब दोबारा जमा कराएं। इमरान खान साहब ने जब दोबारा जवाब जमा कराया आज से 2 रोज़ कबल, तो उन्होंने कहा जी मुझे जो है अफसोस का इजहार किया जो मैंने कहा और कहा कि मेरा ये इरादा नहीं था और इसमें मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था, जिसमें उन्होंने कुछ वाक़यात का जिक्र किया। तो अदालत ने आज उस पर समाअत की और अदालत ने कहा कि आपने जो जवाब जमा कराया उसे देखकर हमें मायूसी हुई, आपको मौका भी मिला, आपका जवाब जो है वो मुताबिकत नहीं रखता शोकाज नोटिस से। इमरान खान के वकील हामिद खान साहब जो कि बड़े मंझे हुए वकील हैं, उन्होंने उस पर अपने दलाइल दिए और उन्होंने बहुत सारे केसेस का हवाला दिया। ख़ुद उन्होंने इमरान खान के केस का हवाला दिया 2014 के का कि उसमें इमरान खान को माफ़ी मिली थी। हालांकि उसमें उन्होंने कह रहे कि अपने शोकाज के जवाब जमा करवाया तो उसमें माफ़ी नहीं मांगी थी। इसके बावजूद अदालत ने दरगुजर से काम लिया था। मसरूर अनवर वर्सेस उर्द शेर कावस जी केस का हवाला भी आया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दानियाल अजीज़ और दानियाल चौधरी के केसेस की बात की, फिरदौस आशिक अवान के केस की बात हुई और इसी तरीके से निहाल हाशमी के केस की भी बात हुई। और पेशावर में जलसे में जो तकरीर थी उसका भी हवाला दिया हामिद खान साहब ने। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम वो तकरीर यहाँ पर चला देते हैं, पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरह के अफसोस का इजहार किया था। आपको याद होगा कि 2 रोज़ कबल भी जो पेशावर में जलसा हुआ था, इमरान खान की तकरीबन टून वही थी जो पेशावर जलसे में उन्होंने जो ख़ास तौर पर मुहब्बे वतन और गैर मुहब्बे वतन जर्नलों के हवाले से बात की थी। तो अतर मिनल्ला साहब का जो मेजर फोकस था इस बात पे था क्योंकि ये एक बड़ी सियासी शख्सियत हैं, खान साहब पब्लिक फिगर हैं और आप कैसे ये काम कर सकते हैं, लोगों को इश्तियाल दिलाने का, नफ़रत फैलाने का, सोसाइटी को पोलराइज्ड करने का आप कैसे कर सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जो मदीना मुनव्वरा में जो वाक़या हुआ था जिसमें जनाब बुगटी साहब जो थे उनके साथ बदसलूकी हुई थी, मरीम औरंगज़ेब साहबा के साथ जो बदसलूकी हुई थी, नारेबाजी हुई थी, उसका भी तज़किरा आया। उन्होंने कहा कि देखें ये आपके इश्तियाल दिलाने की वजह से हुआ है। अदालत में जो मोमिनीन थे अदालत में के उसमें मुनीर मलक साहब थे और मखदूम अली खान साहब थे, उन दोनों ने ये सदा की अदालत से कि इसमें मामले में दरगुजर से काम लिया जाए और इजहार अदाज़ी इजहार का जो मतलब है उसको भी, उसके तकाज़े जो है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है आप दरगुजर फरमाएँ। बाद मोहम्मद काकड़ साहब ने भी बात की
और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इशतरा औसाफ साहब ने जो है उन्होंने भी ये अपने दलाइल दिए, बल्कि दलाइल मुकम्मल किए, और उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो जवाब है वो जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं है। इसमें दीगर जो जजेस थे, जिनमें बाबर सत्तार साहब भी थे, और पूरे बेंच ने जो है वकीला से सख्त सवाल जवाब किए। काफ़ी देर इसमें समाअत होती रही। तमाम मीडिया के कैमरे जो है अदालत के ऊपर मरकूज थे। और एक सबसे बड़ी जो बात देखें ना, इमरान खान साहब पूरा लाओ लश्कर लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला आवर हुए। अपने जो KP के और पंजाब के मिनिस्टर और अरकान असम्बली को लेकर वो वहाँ पहुँचे, क्योंकि इमरान खान साहब अदालत को जो है वो धमकाना चाहते हैं और उसको प्रेशराइज करना चाहते हैं अदालत को। तो इसलिए इन सब लोगों को लेकर वहाँ पहुँचे। बहरकैफ ये कि किस्सा मुख्तसर के अदालत ने जो है वहाँ पर समाअत की। इमरान खान साहब बात करना चाह रहे थे, जिस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपके जो वकला हैं आपके, उन्होंने सारे आपकी बात जो आपने करनी थी वो कर दी है। उसके बाद अदालत दोबारा आई वक्फे के बाद, और फैसला किया गया कि इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म जो है 22 सितंबर को ऐद की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान ने जो जवाब जमा कराए थे अदालत उनसे मुतमईन नहीं हुई, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है तौहीन अदालत की बाकायदा कार्रवाई जो है शुरू हो रही है। नाज़रीन, पहले भी हम कहते रहे हैं कि सितंबर से जो है कुछ नताइज आना शुरू होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब जिस नहज पर ले गए सूरत हाल को, ख़ास तौर पे आर्मी के हवाले से उन्होंने पहले न्यूट्रल की गर्दान की, फिर मीर जाफ़र, मीर सादक, और मुतअद्दिद बार उन्होंने जो है आर्मी चीफ़ के हवाले से, आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से जलसों में जो है बातें की। देखिए, हम आपको पहले भी कहते रहे हैं, ये बातें तो फ़ौज के किरदार पर, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर, जजेस के किरदार पर, जर्नलों के किरदार पर हर दौर में होती रही हैं, और इसमें नवाज शरीफ साहब ने भी बातें की हैं। लेकिन फ़र्क है बातों के अंदर। पीपल्स पार्टी भी हमेशा बातें करती रही है, बेनज़ीर भी बातें करती रही है। फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल ना रहें। आप मेरी सपोर्ट करें। आप इन चोरों की कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनको कैसे लेकर आ गए, मैं राज बताऊंगा। आपने मुझे बताया था ये कितने चोर हैं, कितने डाकू हैं, आप फिर उनके साथ कैसे मिल गए। उनके जो पेट में जो मरोड़ हैं वो सिर्फ ये हैं, पेट में मरोड़, कि आप मेरी हमायत करें, ठीक है ना जी। इसके अलावा उनका कोई मतलब आइन और कानून की बात नहीं करते। वो जो है इदारों के जो हदूद और कयूद है उसके अंदर रहने की बात नहीं करते। वो पार्लियामेंट सुप्रीम की बात नहीं करते। तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि मेरी सपोर्ट हो, जहाँ से भी हो, नैब की सपोर्ट हो, अदलिया की सपोर्ट हो, और इसी तरीके से जो है मुझे इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो, आर्मी की सपोर्ट हो। ये इमरान खान का जो है मसला है। अब यो मंतकी अंजाम की तरफ सूरत हाल जो है वो गामजन हो गई है, और ऐसा लगता है कि अब जो है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनको जो उनकी हतमी मंजिल है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। ये हमारा क्यास है। मुमकिन है कि हम गलत हों, और ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के मकबूल लीडर जो है होश के नाखन नहीं लेते और अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी नहीं करते। पॉलिसी से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के तलबे चाटें या उनकी मदद से हुकूमत में आएँ या उन पर तकिया करें। पॉलिसी ये है कि आपने हमेशा जमहूरियत के लिए कोशिश करनी है। आपने शॉर्टकट पे यकीन नहीं रखना, आपने खुफिया साजबाज नहीं करनी, आप चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार में ना आएँ, आप अवाम पर तकिया करें। तो ये एक पॉलिसी है। और फिर हमेशा अवाम दोस्त, मज़दूर दोस्त, किसान दोस्त जो है आपने सियासत करनी है। आपने अपने नज़रियात पर कारबंद रहना है। कभी कोई आपके लिए चोर होता है, फिर आपके लिए हाजी बन जाता है। कभी आप परवेज़ लाई को गालियाँ देते हैं, फिर आपके तादी बन जाते हैं। कभी आप एमक्यूएम के बारे में बातें करते हैं। बाहर कैफ ये जोड़ तोड़ तो अपनी जगह पर जो है उसकी वो होती रहती है। बात ये है कि आवाम को जोड़ने की बात होनी चाहिए, तहम्मुल की बात होनी चाहिए, टॉलरेंस की बात होनी चाहिए। तो नाजरीन, ये थी आज की प्रोसीडिंग्स का अहवाल जो हम तक पहुंचा और जो सुना, और हमने मुनासिब समझा कि हम आपको भी इस पर अपडेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।